सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसारी ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरबाणी विचार आप जी नूं भेंट कर सका उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर सतगुरां ने गुरबाणी विच जो जीव जंतुओं का पशु पंछियों का जिक्र किया है, उस विच दो जगह ते एक बारी शब्द आया है कुक्कड़ और दूसरी बार भगत कबीर साहब जी के शब्द विच जिक्र है मुर्गी का। कुक्कड़ नर है जिसनों असी मुर्गा भी कह दिंने आ, और मुर्गी मादी है जिसनों असी मुर्गी कहने हाँ। सारे धरती दे उत्ते ही तकरीबन हर देश विच हर इलाके दे विच वख-वख किस्म दे मुर्गे मुर्गियां मिल जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश होवे, कोई ऐसी जगह होवे जिथे मुर्गे मुर्गियां नहीं मिलते हैं। थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा फर्क हो सकता है, किस्म वखरी वखरी हो सकती है, लेकिन हर जगह ते मिल जाते हैं क्योंकि इसका बहुत वड्डे स्तर ते व्यापार है। मुर्गी पालन अज बहुत वड्डे स्तर ते सारे देशों दे विच पालन किया जाता है, वेचिया जाता है, खाण दे काम आंदा है, व्यापार चलता है। मुर्गी पालन दे नाल ही लखां ही परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। बड़े बड़े वड्डे मुर्गी फार्म देशों विदेशों दे विच अज बने हुए हैं क्योंकि मुर्गी का मांस और अंडे बड़े वड्डे स्तर ते मनुख दे भोजन के रूप विच ये शामिल है। बहुत वड्डे स्तर ते इसनूं खाधा जाता है। फिर मुर्गे इसदी बांग दे नाल पुराने समय दे विच लोग उठ जाया करते सन। पंछियां दे विच केवल एको ही पंछी ऐसा है जो सब तो पहले अमृत वेले उठ के बांग देंदा है।
ਉਹਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਰਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि फिर उठी आकर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सुते हुए हिंदुस्तान नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ख्वाब तो जगाया है, गहरी नींद तो जगाया है। मुर्गा बांग देंदा है, लोकां नूं जगांदा है। जिहड़े दुनिया नूं जगांदे हन, अक्सर उन्हां नूं कतल कर दिता जाता है। बड़ी गहरी गल है। मुर्गा बांग देंदा है, दुनिया नूं जगांदा है, उन्हूं कतल कर दिता जाता है, मार दिता जाता है। जिस ने भी देश नूं जगाण दी कोशिश की है, जिस ने भी कौम नूं जगाण दी कोशिश की है, उन्होंने कतल कर दिता गया है। जैसे हजरत ईसा नूं सूली ते चढ़ा दिता गया है। हजरत ईसा मुहम्मद साहब नूं जंग लड़ने पे और ऐसी गहरी चोट लगी कि उन्हां दे अगले जिहड़े दो दंद सन, पत्थर लगण दे नाल दो दंद उन्हां दे टुट जांदे हन। जंग लड़ना पैंदा है उन्हां नूं। जिस ने भी जगाण दी कोशिश की है दुनिया नूं, साडा ते सारा इतिहास ही भरिया पिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कौम नूं, दुनिया नूं जगाण दी कोशिश की, सतगुरां नूं जेल दे विच पा दिता वे, चक्की पीसनी पई है, क्योंकि जगाण दी कोशिश की है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं चांदनी चौक दे विच शहीद कर दिता जाता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ जाते ने, सीस विच गरम रेत दे कड़छे पाए जाते हैं, देग दे विच उबालिया जाता है। भाई दयाला जी नूं शहीद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे नाल जिहड़े सिख सन, छोटे छोटे मासूम बच्चे कंधां दे विच चिण दिते जांदे हन। चमकौर दी जंग दे विच सिख शहादत दा जाम पींदे हन। किस वास्ते? बस लोकां नूं जगाण दी कोशिश कीती है, बस होर कुछ नहीं है। और कोई कसूर नहीं सी उन्हां दा, बस जगाण दी कोशिश कीती है।
इकबाल ठीक लिखते हैं कि गुरु नानक ने जगाण की कोशिश की, जो जगांदा है उन्होंने सज़ा भुगतनी पैंदी है। ये निज़म है, दुनिया का कानून ही इस तरह बन चुका है। जो जगाएगा। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। जगाण की कोशिश की है गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक, और 10वें पातशाह तो बाद सिखां दा इतिहास पढ़ के देख लीए, पत्ता पत्ता सिंगां दा वैरी बन जाता है, क्योंकि जगाण की कोशिश की है। और कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल और कोई कसूर नहीं है। मुर्गा बांग देंदा है, लोकां नूं जगांदा है, और सब तो ज़्यादा कतल ही मुर्गे दा हुंदा है, सब तो ज़्यादा। फिर मुर्गे लड़न दे विच भी बड़े माहिर होंदे ने, शूरवीर होंदे ने। अपने इलाके वास्ते, अपनी आन बान ते शान वास्ते मुर्गा या ते अगले नूं मार दिंदा है या खुद मर जाता है। कई मुर्गे दियां ऐसियां कौमां ने, जैसे असील नस्ल दा मुर्गा, जावा नस्ल दा मुर्गा, और भी बहुत सारिया ऐसियां नस्लां ने, वो आखिरी श्वास तक लड़ते रहते हैं। लड़ना मुर्गा एक शूरवीरता का भी प्रतीक है कि अपने आखिरी श्वास तक अपनी आन वास्ते, बाण वास्ते, अपनी शान वास्ते लड़ मरना, या अगले नूं मार देना या खुद मर जाना, लेकिन झुकना नहीं है। अज भी जैसे सरकार ने किसानां दे नाल जो विवाद खड़ा किया है, जो बिल का विरोध चलता पिया वे, अगर सिख ना होंदे तो शायद ये मुद्दा कदों दा ही खत्म हो जाता है। पर क्योंकि हुण सिख आखिरी दम तक लड़न वाली कौम है, आखिरी दम तक, या ते अगले नूं मार देना या खुद मर जाना है, लेकिन सीस झुकण नहीं देना है। और ये मैं दावे नाल कह सकना कि जिथों तक इस विरोध दे विच, इस अंदोलन दे विच सिख बैठे हुए ने ना, नाल सारे भरा भी बहुत साथ दे रहे हैं, हिंदू ने, मुसलमान ने, सारे साथ दे रहे हैं। पर जिथों तक सिख बैठे हुए ने ना, ये कदी भी झुकणगे नहीं है, ये कदी झुकणगे नहीं। इहदा हल जरूर निकलेगा और निकल के रहेगा, क्योंकि सिख ने विच जिन्हां ने अपने सीस तक कतल करा दिते हैं, पर कदी सीस झुकाए नहीं हैं। तो मुर्गे दे विच खासियत है कि वह लड़न वास्ते, शूरवीरता वास्ते अपनी जान भी कुर्बान कर देंदा है, अपनी आन बान ते शान वास्ते। फिर पंछियां दे विच एक मुर्गा ही ऐसा है जिहदे सीस दे उत्ते कलगी है। भावें होर भी कुछ पंछी ऐसे ने जिन्हां दे सीस दे उत्ते कलगी है, कुदरत ने दिती है उन्होंने, लेकिन प्रॉपर तौर ते कलगी मुर्गे दे सिर ते है, शोभदी भी मुर्गे नूं ही है वो कलगी। इंज कह सकने कि मुर्गे नूं बादशाहत दिती है परमात्मा ने, बड़ा सुंदर स्वरूप दिता है उसनूं, सीस दे उत्ते कलगी दिती है, लोकां नूं जगांदा है, अपनी आन बान शान वास्ते लड़ मरदा है। सिख दे विच भी ये सारे गुण हैं जो एक मुर्गे दे विच ने। सिख विच भी ये सारे गुण परमात्मा ने भरे हैं। फिर एक पंजाबी दी कहावत भी है कि कां कुक्कड़ कंबोह कबीला पालदा,
ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਕੰਬੋਹ, ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੜ ਕੇ ਕੋੜੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੈ, ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ, ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸਹਿ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਕੜ ਉੱਡਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਕੜ ਉੱਡੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਦ ਦੀ ਢੇਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਛੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਡਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੜ ਕੇ ਕੋੜੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੇ, ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਖਤੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਪਾਲਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਗੇਂਦ, ਉੱਧਰੋਂ ਮਾਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
महाराज कहते ने कि एक छोटा जा गेम खेडण वाला, खिदो खुंडी गेम खेडण वाला एक बंदा जितनी मर्जी वो कोशिश कर लवे, जितना मर्जी वो जोर ला लवे, घोड़े ते चढ़ के बंदूक नहीं चला सकता। वो जैसे शूरवीर होंदे ना, एक खेडण वाला एक शूरवीर। शूरवीर घोड़े दे उत्ते चढ़ के बंदूक नाल निशाना ला के दुश्मनां दा खात्मा कर दिंदा है। महाराज कहंदे ने कि खेडां खेडण वाला बंदा घोड़े ते चढ़ के बंदूक नहीं चला सकदा, दुश्मनां दा मुकाबला नहीं कर सकदा वे। खेड तां खेड सकदा वे, लेकिन उस शूरवीर दा मुकाबला नहीं कर सकदा वे। जिहड़ा काम शूरवीर कर सकदा है वो खेडण वाला नहीं कर सकदा, भावें जितना मर्जी है वो जोर ला लवे। सतगुरां ने फिर प्रमाण एक होर दिता भी हंसा सेती चित उलासे, कुक्कड़ दी उडारी। कुक्कड़ भावें जितना मर्जी है जोर ला लवे उड्डण विच, लेकिन हंसां दी बराबरी नहीं कर सकदा है, जितना मर्जी जोर ला लवे। क्योंकि कुक्कड़ उड्डेगा एक दरखत ते दूसरे दरखत ते चला जाएगा, एक कंध तो उड्डेगा दूसरी ते चला जाएगा। वध तो वध 20-25 फुट 30 फुट की उड़ान उड़ सकदा वे, इस तो ज़्यादा नहीं। हंस जेड़े ने ये सैकड़े किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंदे ने, वड्डे वड्डे पहाड़ों नूं पार कर लेंदे ने, समुंदर नूं पार कर लेंदे हन। कई ऐसे पंछी ने साइबेरिया तो चल के हिंदुस्तान भी आ जाते हैं, हिंदुस्तान तो चल के फिर वापस अपने देश पहुँच जाते हैं। हंस बड़ी बड़ी लंबी उड़ान उड़ते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे ये ज्ञान साड़ी झोली विच पाउंदे हन कि एक मनमुख बंदा जितनी मर्जी कोशिश कर लवे, किसी गुरमुख दी बराबरी नहीं कर सकता है, जितनी मर्जी कोशिश कर लवे। एक थोड़ा ज्ञान रखण वाला, जिन्हों असी कह सकते हैं कि गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनुख सुद्दां कालियां बाहर चिटवियां हैं। थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान रखण वाला बंदा ब्रह्म ज्ञानी का मुकाबला नहीं कर सकता है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। मनमुख बंदा गुरमुख की बराबरी नहीं कर सकता है, मूर्ख बंदा सियाणे की बराबरी नहीं कर सकता है, संसारिक ज्ञान रखण वाला ब्रह्म ज्ञानी की बराबरी नहीं कर सकता है। ताई ते महाराज ने कह दिता है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां दी ते संसारिक लोकां दा आपस दे विच तालमेल कदी नहीं बैठदा है, नहीं बैठदा, क्योंकि भगतां दे कोल जिहड़ी मत है वो बड़ी उच्ची है, दुनिया दे कोल जिहड़ी मत है वो बड़ी नीवी है। आम दरमियाना लोग, दरमियानी मत दे लोग दुनिया विच विचरदे ने। संसार दा ना भगतां दे नाल जोड़ तालमेल बैठदा है ते ना ही पागल लोकां दे नाल बैठदा है। इस वास्ते संसारिक लोकां ने पागलों नूं तां शहरों बाहर कढ ही दिता है, भगतां नूं भी शहर तो बाहर कढ दिता, क्योंकि उन्हां दी सोच बड़ी उच्ची है, आपस विच तालमेल नहीं बैठता है। संसारिक लोग जैसे कुक्कड़, भगत गुरमुख संत ब्रह्म ज्ञानी जो बड़ी उच्ची अवस्था दे मालक जैसे हंस, संसार दे लोकां दी उडारी वध तो वध पदार्थां तक होंदी है, धन तक होंदी है, परिवार तक होंदी है, कारोबार तक होंदी है, और दुनियावी सुखां तक उन्हां दी उडारी होंदी है, इस तो ज़्यादा नहीं होंदी है।
लेकिन भगतां दी उडारी जिहड़ी है वो वड्डे वड्डे पहाड़ां नूं, संसार दे सुखां नूं पार कर जांदे हन। संसार समुंदर नूं पार कर जांदे हन ते पहुँच जांदे ने मान सरोवर ते, जिथे सुच्चे मोती मिलदे हन। जैसे सतसंगत दे विच गुरु दी बाणी दे सुच्चे मोती मिलदे ना, हंस लोग उत्थे जाके विराजदे हन, उत्थे बहिंदे ने जाके। कुक्कड़ नहीं बैठ सकता है, कुक्कड़ दी उडारी बहुत छोटी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि कुक्कड़ जितनी मर्जी ये कोशिश कर लवे, लेकिन वो हंसां दा मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि हंसां दी उडारी बड़ी उच्ची है, कुक्कड़ दी उडारी बड़ी छोटी, बड़ी नीवी ते बड़ी थोड़ी है। संसारिक लोकां दी उडारी बड़ी छोटी है, हंसां दी उडारी बड़ी उच्ची है। तो महाराज सच्चे पातशाह इत्थे दृष्टांत देंदे हन कि चढ़ के घोड़ड़े कुंदे पकड़े खुंडी दी खिडारी, हंसां सेती चित उलासह कुक्कड़ दी उडारी। कई लोकी हुण कोशिश करते हैं संतां दी बराबरी करन दी, भगतां दी बराबरी करन दी, पर महाराज कहंदे ने जितना मर्जी है वो जोर लै लैण, वो संतां दी, भगतां दी, गुरमुखां दी बराबरी नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ने। दूसरा भगत कबीर साहब ने जिक्र किया है अपने पावन शब्द दे विच। भगत कबीर कहंदे ने कि वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। वेद ने, कतेब मुस्लिम ग्रंथ जैसे कुरान है, अंजील है, तौरेत है, चार वेद ने, समृतियां ने, होर धार्मिक जिहड़े ग्रंथ ने। भगत कबीर साहब कहंदे ने कि इन्हां नूं झूठा ना आखो, बिल्कुल भी ये झूठे नहीं हैं। झूठा जो ना विचारे, जिहड़ा इन्हां दी विचार नहीं करदा है वो बंदा झूठा है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जिहड़ा विचार नहीं करदा है वो झूठा है। साडे लोग तां एक मिनट नहीं लाउंदे हन, किसी भी धार्मिक ग्रंथ नूं रद्द कर दिंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ऐसी कदी भी सानू आग्या नहीं देंदे हन, कदी भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां दा सत्कार करना सिखांदे हन सानू, सारियां दा सत्कार। अगर ऐसा ना होंदा तो भगत कबीर साहब जी दियां ये पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं होनियां सन, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां दा सत्कार करन दी जाच सिखांदे हन। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। भगत कबीर साहब। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का परम न जाई। एक पासे तो तुसी कह रहे हो कि सारियां दे विच इक्को ही खुदा वसदा पिया वे, सब विच इक्को ही खुदा है। दूसरे पासे तुसी मुर्गी नूं हलाल करदे हो, पशुआं नूं बली करदे हो, जीवा करदे हो, ते दूजे पासे कहंदे हो कि सारियां दे विच खुदा है। तो भगत कबीर साहब कहंदे ने कि ये कित्थों दा न्याय है तुहाडा। एक पासे आखना कि सारियां दे विच रब है, ते दूसरे पासे रब नूं खुश करन वास्ते रब दे जीआं दा फिर कतल करना। भगत कबीर साहब दा एक होर भी सलोक है। भगत कबीर कहंदे ने कि कबीर हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाए। कबीर कहंदे ने भी हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाए। साई मुझसे लर परिया, तुझे किन फरमाई गाए। ये गया सां मैं हज करन वास्ते, पर खुदा मैनू पहले ही मिल पिया। उन्हें आख्या भी तैनू किने आख्या कि गऊ नू जिबा करन दे नाल मैं खुश होना वा।
तैनू किने कह दिता है। बहुत वड्डे भरम विच वहम विच हन लोग कि रब दे बनाए हुए जीआं नूं कतल करके ते रब नूं खुश कीता जा सकदा वे। बहुत वड्डे वहम विच जे सारियां दे विच रब है, सारियां दे विच खुदा है, असीं ग्रंथ पढ़दे पे हां ते फिर रब दे बनाए हुए जीव रब दे अगे कतल करके उहनूं किवें खुश कीता जा सकदा वे। गुरबाणी दे विच होर भी ऐसे प्रमाण मिल जाते ने कि लोग मूर्खता ऐसी करते हैं कि सरजियो काटे निर्जियो पूजे। जिन्हां दे विच जिंद है जान है उन्हां दा ते कतल करते ने ते निर्जीव की पूजा करते हैं, पत्थरां की पूजा करते हैं ते पत्थरां दे अगे सजीव जिन्हां दे अंदर जीव मौजूद है, आत्मा है, जिउंदे ने, रब दे बनाए हुए जीव ने, पत्थरां दे अगे उन्हां दा कतल करके मूर्तियां दे अगे। अज भी ऐसे हिंदुस्तान विच बहुत सारे मंदिर ने जिथे पशुआं दी बलि दिती जाती है। बहुत सारे साडे मुस्लिम वीर हर बकरीद दे उत्ते बकरे कतल करते हैं, गऊआं, ऊँठ होर कई पशुआं दी बलि करते हैं। सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंत काल को भारी, राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। संसार डुबदा प्या क्यों राम नाम की गत नहीं जानी। परमेश्वर दे नाम दी गत नूं जान नहीं सकिया है। जे सारियां दे विच परमेश्वर है तो परमेश्वर दे बनाए हुए जीवां नूं कतल करके परमेश्वर नूं खुश नहीं कीता जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इस दी कदी भी इजाजत नहीं देंदे हन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी ते आरंभता हुंदी है एक ओंकार, एक परमात्मा सारियां दे विच व्यापक है, इक्को ही परमात्मा। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम तो बिना तो कुछ है ही नहीं है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन अवर ना देखा। रब तो बिना तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस दिन परमात्मा दा अंदर प्रकाश होएगा, सारी दुनिया दे विच हर जीव विच हर कण कण दे विच परमात्मा दिखाई देगा। हर कण दे विच अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन भले को मंदे, लोका परम न भूलो पाई। खालक खलक खलक में खालक पूर दिओ सरब ठाई। वो रब ते सारियां दे विच मौजूद है, पर जिथों तक रब दे नाल जुड़े नहीं हाँ, रब दा अंदर प्रकाश नहीं होया है। इत्थों अंदाजा ला लेना कि जिथों तक सानू बंदे विच बंदा दिखाई नहीं देंदा है, हर बंदे दे विच रब दिखाई नहीं देंदा है, हर जीव दे विच रब दिखाई नहीं देंदा है, समझ लेना अजे परमात्मा दा प्रकाश हिरदे विच नहीं होया है। अजे हिरदा परमात्मा तो खाली है, अजे खाली है हिरदा। क्योंकि जिन्हां ने रब दी प्राप्ति कीती है ना, उन्हां नूं ते फिर सारियां दे विच रब ही दिखाई दिता है। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, उन्हां दे नाल बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले जिन्हां कोलों विद्या पढ़दे सन मस्कीन जी, बंबे दे विच गुरुद्वारा है जयमल सिंह जी दा गुरुद्वारा। ते बाबा बलवंत सिंह जी थोड़ा दूर ठहरे हुए सन, सिंह सभा गुरुद्वारे उत्थे कथा करते सन। तो जयमल सिंह जी दे गुरुद्वारे दी संगत ने जाके आख्या भी बाबा जी थोड़ा टाइम सानू भी दे दिओ, साडे कोल भी कथा कर दिया करो, असी भी लाहा प्राप्त कर लीए। क्योंकि कथा बड़ी कमाल दी करते सन, बड़ी गहरी विचार संगत नूं सरवण करांदे सन। एक दिन पैदल जा रहे सन कथा करन वास्ते,
जुम्मे का दिन सी, रस्ते दे विच कुछ मुस्लिम वीर, क्योंकि संगत ज़्यादा सी तो सड़क ते भी कुछ लोग खड़े नमाज पढ़ रहे सन। बाबा बलवंत सिंह जी का गुजरना होया तो उन्हां दा सजदा करना होया। नमाज वेले सजदा करदे न, उन्होंने जदों मत्था टेकिया सजदा किया तो बाबा बलवंत सिंह जी ने भी सजदा कर दिता, मत्था टेक दिता। तो मस्कीन जी कहते ने बाबा जी गुरुद्वारा तो अजे बड़ी दूर है, गुरुद्वारा तो अजे बड़ी दूर है, ये तो मस्जिद है, जुम्मे का दिन है, लोग नमाज पढ़ते पे ने अज मुस्लिम वीर। बाबा बलवंत सिंह जी ने हाली का एक शेर सुनाया सी, कहते ने बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ के झुक गए। बेखुदी कहते ने जिन्हों अपने आप दा होश ना होवे। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ के झुक गए, अब खुदा जाने ये काबा है या बुतखाना है। ये तो हुण रब जाने भी ये काबा है या बुतखाना। बुतखाना कहते ने मंदिर नूं, ये मंदिर है कि मस्जिद है, ये तो हुण रब जाने। आपां तां बेहोशी की हालत विच जिहदी अवस्था इतनी उच्ची चली जावे, जिन्हों अपने आप दा होश ही ना होवे, असी तो झुक गए हाँ। कहंदे ने मस्कीन इतने लोग खुदा नूं मत्था टेकण ते मैं सिर उच्चा करके निकल जावां, ये मेरे कलम बर्दाश्त नहीं हुंदा है। कितनी उच्ची अवस्था दे मालक होणगे। बड़े सुंदर बोल ने, दो बोल कह के मैं समाप्ति कर देना, समा हो गया वे। ये तेरी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के मणके हैं, निगाह से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। जिन्हां दी सुरत परमात्मा तक पहुँच जाती है ना, उन्हां दी अखां दे विच ऐसी ताकत आ जाती है, हर बंदे दे विच खुदा दा रूप नज़र आंदा है, रब दा रूप नज़र आंदा है। मानस की जात सबे एके पहचान बो, इको ही जानते हैं सब। कहते ये तेरी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के मणके हैं। कहता मैं माला सुट दी है, हूँ माला नहीं फेरदा मैं, तो मेरी माला की है, ये तेरी सूरतों वाले मेरी तस्बीह के मणके हैं। ये जितने तेरे बंदे घूमते पे ना, ये मेरी तस्बीह दे मणके ने, निगाह से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। अखां विचों निकलते जाते हैं। जूं जूं मैं दुनिया विच लोकां दे दर्शन करना, हे खुदा मैनू तेरी याद आई जाती है, तेरी याद होर प्रबल हो जाती है। जिवें मणके माला दे मणके चलदे ना, एक एक मणके ते रब नू याद करीदा है। बस ये सूरतां मैं वेखी जाना, तेरी याद अंदर चलती रहती है। तो भगत कबीर साहब ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुक्कड़ का जिक्र किया है, मुर्गी का जिक्र किया है। सारियां दे विच एक रब सानू दिखाई देवे। असी कुक्कड़ की तरह जो छोटी उडारी है वो बनने की कोशिश ना करिए। कुक्कड़ दे जेड़े होर गुण ने, शूरवीरता दे, वंड के खाण दे, वो गुणां नूं असी धारण करिए। हंसां दी बराबरी करन वास्ते हंस बनने की कोशिश करिए, नितनेम करिए, बाणी पढ़िए, ताकि जीवन साडा उच्चा सुच्चा हो सके। सारियां दे विच एक रब परमात्मा खुदा दिखाई देवे। ऐसी दात सारियां दी झोली विच पाण। आप जो लाइव कथा सरवण कर रहे हो, अज भावें मौसम बहुत खराब सी, थोड़ा लेट कथा आरंभ की है। रोज़ाना 5:30 तो तकरीबन 6:10 तक कोई 40 मिनट दास रोज़ कथा करता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए हुए जीव जंतुओं के जो नाम आए हैं, उन्हों के विचार आप सरवण करते हो। दास का फेसबुक पेज कथा सागर, उसनूं फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिया करो, ताकि होर संगतां तक पहुँच सके। सारी कथा यूट्यूब चैनल ते भी आपको उपलब्ध है।
यूट्यूब चैनल है कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, आप उसनों भी सबसक्राइब करो। भुल्लां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।